नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत धरदई में छत्तीसगढ़ के दमनकारी कांग्रेस नीति सरकार के प्रखर विरोध के लिए पूरे छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत 25 दिसंबर रविवार को विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय आम सभा का आयोजन धरदई गांव में आयोजन किया। भाजपा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सुनील सोनी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वादे में गंगा जल की झूठी कसम खाकर सत्ता में आई है। कांग्रेस के राज में मोर आवास मोर अधिकार से वंचित गरीब परिवार की आह लगेगी। भूपेश बघेल को बेरोजगारी भत्ता युवाओं नहीं मिला, भ्रष्टाचार बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, बिजली गुल जरूर हुआ है। इसलिए आज हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का अभियान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवार के हित में अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है झूठा साबित हुआ है। चुनावी घोषणा पत्र के 36 वादे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार लबरा सरकार हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, खुलेआम लूट, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ छलावा, गरीब बेघर, बिजली बिल में लूट, अनेकों भ्रष्टाचार का काम करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के भूपेश बघेल हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता जल्द ही कुर्सी छीन लेगी। भूपेश बघेल अब दिन गिनती की बची है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम सीमा पर है। अब जनता जागरूक हो चुका है। आने वाले समय में खेल खत्म करने की तैयारी जनता कर चुकी है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गौरवराज सागर के साथ सुरेश गुनी की खास रिपोर्ट। सरकार को 17 दिसंबर को 4 साल पूरा हो गया। 4 साल पूरा होने के बाद भी सरकार ने लगातार जनता से 4 वर्षों तक लगातार झूठ बोला है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। जो आंकड़े हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। कहीं पर भी शासन में अंकुश नहीं है और जिस प्रकार से लोगों के घरों पर छापे पड़ रहे हैं और पैसे निकल के आ रहे हैं, ये सरकार का पुख्ता प्रमाण है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर जो नारी शक्ति थी उसने अपने पल्लू में गठान बांधा है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में वापस आए और कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से बाहर जाए। आगामी आने वाले चुनाव में यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या शराबबंदी यहाँ होगा? हमने पहले भी नहीं कहा था, लेकिन जिस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा। और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिसने कहा वो क्यों नहीं किया। अगर आपने किसी बात को जनता से कहा है तो उसे पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता की मांग है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। इस पर क्या कुछ अमल करेंगे आप? आपकी सरकार आती है। जनता की बात अलग है। जनता की जब बात होगी, हमने ये वादा किया नहीं है। इस पर निर्णय करते समय यह नीतिगत निर्णय है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने किया उसने क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है ज्वलंत। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गांव में निरंतर करके आवाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हमने शुरुआत की है, अभी आने वाले समय तक चलेगा लगातार। में सभी 90 विधानसभा में और 11 लोकसभा के अंदर में प्रवास योजना बनाई है। हम 6 कार्यक्रम कर रहे हैं और आज पामगढ़ के अंदर में ये जो विशाल आम सभा हुई है और इसके अंदर में हमने भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व की सरकार 15 साल की सरकार रही है उसकी बात की है। 4 साल में जो छत्तीसगढ़ कंगाल हुआ है, कर्जे से लद गया है और एक भी योजना को पूरा नहीं किया है, उसको जनता के बीच में हमने रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत के अंदर में तरक्की हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी 210 योजनाओं का जो पैसा छत्तीसगढ़ में भेज रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार जो है उस पैसे को लौटा रही है, लोगों को लाभ नहीं दे रही है, इसको लेकर हमने बातचीत किया है और यहाँ की जनता ने भी बहुत उत्साह दिखा। आने वाले समय में पामगढ़ के अंदर में हमारा विधायक बनेगा और छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से विकास के हम नए आयाम खड़ा करेंगे। सर